तो मैं आपको इधर बताता हूं, इस्राएल में परमेश्वर उनको सीधा बोल रहा है, तुम लोग क्या किया? पवित्र स्थान का रखवाली करने का जगह में अन्य लोगों को लेके आए। इसी मुताबिक आप लोग कोई एक दूसरे को शरीर के तौर पर लव करता है, वो व्यभिचार का तुल्य है, वो व्यभिचार है। हर नौजवान लड़की लड़कों को अच्छी तरह यह बात मालूम है। इधर में परमेश्वर इस्राएल के लिए बोल रहा है, इस्राएल इतना लड़ाई किया, सब कुछ करके आए, इस्राएल उनको लेके आए, फिर भी परमेश्वर बोलते तुमने उनको यरूशलेम को सफाई करते समय में तुमने क्या किया? पवित्र स्थान में उन लोगों को लेके आए, इसलिए अभी क्या करो? बलि चढ़ाकर शुद्ध हो जाओ। समझ में आया? अमेरिका में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है, यूरोप में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है, पूरा बर्बादी हो गया है उधर। हर तरह कलीसिया को क्या करना है? पवित्र रखना है, शुद्ध करना सिर्फ नहीं, कलीसिया को क्या रखना है? पवित्र रखना है। एक दो आदमी का खुशी के लिए, एक दो आखान के लिए इस्राएल को हरा नहीं सकता। एक दो आखान को थोड़ा चीज अच्छा लगता है तो ले लिया, तो इस्राएल को क्या नहीं होने देना। मालूम है कितना मार खाकर, खून पसीना बहाकर, इतना लड़ाई रहकर, फूका रहकर ये उपदेश लाया है। पवित्र कलीसिया का उपदेश आप तक तो पहुंचाने के लिए बहुत मार खाया, बहुत मेहनत किया, बहुत कष्ट सहकर ये ऊंचे उपदेश का कलीसिया, यीशु का कलीसिया पवित्र रहेगा तो उस पवित्रता का उपदेश सारे दुनिया में जाएगा, बाकी लोग भी तैयार हो जाएगा। मैं एक को लेकर रख दिया बस, फिर बर्बादी। प्रभु क्या बोलता है? तुमने देखिए, प्रभु उनको बचाया, उन लोग पश्चाताप किया, फिर भी प्रभु बोलता है तुमने मेरे पवित्र स्थान में अपवित्र लोगों को लेके आकर रख दिया। अगापे प्यार और शरीर का प्यार दोनों दो है। अगापे प्यार में रोने वाला, परेशान होने वाला एक को तसल्ली देता है, अपने आप को क्या रखता है? पवित्र रखता है। लेकिन शरीर का प्यार का है, शरीर का इच्छा पूरा करने का उस जोश में लग जाता है। उसमें क्या होता है फिर? है पाप। तो इसलिए मेरे इधर में देखिए ये वचन नो किया, परमेश्वर कितना सख्त है। ये कब प्रभु ये कानून ला रहा है? सुनते, 1000 साल पवित्रता के समय में ला रहा है कानून। जब शैतान को क्या किया है? 1000 तक बांध लिया, तब गलती था। परमेश्वर उनको पूरा विरोधी मसीह से बचाकर किधर लेके आए? फालस्तीन देश में लेके आए, यरूशलेम में लेके आए। फिर प्रभु उनको याद दिलाता है, तुमने ये पाप किया, इसका पश्चाताप प्रायश्चित करो। प्रभु ने माफ कर दिया, उनको उनके साथ मरने नहीं दिया, बचा के लाया, पवित्र जगह में लेके आया। फिर भी प्रभु बोलते तुम्हारा पाप को क्या करो? साफ करो। असली में उधर बलि का कोई जरूरत नहीं है, बलि हो चुका, लेकिन फिर भी इनका पाप को शुद्ध कराने के लिए क्या कर रहा है? आपको इसका सीरियसनेस समझ में आ रहा है? उधर में बलि का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उनका पाप को याद दिलाने के बोलते इधर में तुम क्या करो? बलि चढ़ाओ। समझ आया? ये नहीं ब्लैंकेट माफी, ओ चलो प्रभु ने सब में। प्रभु इस्राएल के लिए ऐसा हो तो यीशु का दुल्हन के लिए क्या होगा? याद रखना, समझना इस बात को। कितना सीरियस है इस बात में। हमको इल्जाम का कोई चिंता नहीं है। लोग आपको कितना भी आरोप, आपके ऊपर हजारों आरोप लगाएं, वो कोई चिंता का बात नहीं है। मेरे बारे में भी हजारों आरोप लगाता है, वो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे मालूम मैं कौन हूं, मेरा विवेक बोलता है मैं कौन हूं। क्रूस, फिर भी ये इस्राएल का कानून दोबारा प्रभु शुरू करवा रहा है इसराइलियों के लिए। हाँ, प्रभु ऑर्डर दे रहा है उनको।
फिर में एसेकिएल में प्रभु बोल रहा है। जकरिया 6 का 12-13 भी पढ़िएगा इसके साथ जकरिया 6 का 12 और 13। उससे यह कहे कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। ये शाख कौन है? प्रभु यीशु मसीह। Who is this branch? Zechariah chapter 6 verse 12 and 13. Who is this branch? This is the Lord Jesus Christ. Fourth, saints take over the control of whole earth. Saints take over the control of all earth. Daniel 7 का 18 और 27। पहला कोरिन्थी 6 का 2। प्रकाशित वाक्य 5 का 10। Revelation 11:15। परमेश्वर के संत लोग पूरे राज्य को अपने कंट्रोल में लेता है। हाँ, पूरा देश को, होल अर्थ, इसराइल का भी। तो इसराइल के लिए स्पेशल प्रभु ने बोला 12 चेला 12 सिंहासन में बैठकर राज्य करे। वो भी किसमें है? संत लोगों में। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द चर्च, द ब्राइड। सेंट्स का मतलब ब्राइड। उसके साथ बाकी लोग भी राज्य करेंगे। दानियल 7 का 18 पढ़िएगा। दानियल 7 का 18। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। और उसका 27। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ, सब प्रभुता करने वाला उस वक्त भी हिंदुस्तान का राज्य होंगे, लेकिन किसके अंडर में होंगे? प्रभु के दास लोगों के अंडर होंगे। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भी, या चाइना का भी हो, किसके अंडर में होंगे? यीशु मसीह के संतों के अधीन होंगे। उनको बोलेगा ऐसा राज्य करो। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को आकर ऑर्डर देगा ऐसा करो। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट को बोलेगा ऐसा करो तुम। सारे प्रभुता करने वाला किसके अंडर में आएंगे? यीशु मसीह के संत लोगों के अंडर में आए। उस वक्त हिंदुस्तान राज्य रहेगा, नेपाल राज्य रहेगा, श्रीलंका रहेगा, सऊदी अरेबिया रहेगा। क्योंकि बहुत कुछ तब्दीली हो चुके होंगे। वो सैक्रिफाइस बंद करने का प्रभु का, जब, क्योंकि प्रभु खुद किधर बैठा हुआ है, ऐसे में बैठा हुआ, बोलेगा अभी जरूरत नहीं है तो बंद होगा। हैं? वो उनके कंट्रोल में है। उनको मालूम हो गया इसराइल पूरा शुद्ध हो गया, वो डिसाइड करेगा। हाँ, नहीं, व्यवस्था के अनुसार लोग शुद्ध हो रहा है।
और उसके लिए 12 इसराइल के 12 कबीले के प्रभु ने बोला तुम 12 सिंहासन में बैठकर क्या करेंगे? इसराइल के ऊपर राज्य करेंगे। तो इसराइल का हुकूमत किसके हाथ में दे दिया? पहला 12 प्रेरितों को दे दिया, बाकी दुनिया भर पूरा बाकी लोगों को। हाँ, इसलिए प्रभु ने दाऊद पतरस बोलते हमको क्या मिलेंगे? प्रभु ने बोला तुम क्या करेंगे? 12 सिंहासन में बैठकर 12 गोत्र के ऊपर। पढ़ो किधर में है? हाँ, पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, मत्ती 19 का 27, मैथ्यू 19:27, 27-28, मैथ्यू 19:27-29, मैथ्यू 19 का 27 से 29 तक। वो हमको मालूम नहीं है, वो प्रभु, क्योंकि सारे इसराइल कैसा कहाँ कहाँ से पड़ा हुआ आएगा। कुछ लोग रशिया में पड़ा है, कुछ लोग अमेरिका में पड़ा है, कुछ लोग चीन देश में पड़ा है, कुछ लोग हिंदुस्तान में पड़ा है। उन लोग सब किधर आना है? यरूशलेम में आना है। हाँ, देखिए परमेश्वर के लोग, उनका पूरा कंट्रोल परमेश्वर का राज्य लोग, उसमें इसराइली लोग भी है जाति के, क्योंकि यीशु मसीह के समय में, पौलुस पतरस के समय में कलीसिया किधर बना था? इसराइल के ऊपर। इसराइल लोग उनका विश्वासी था जब तक पतरस कुरनेलियुस में घर में नहीं गया, तब तक तो वो विश्वास संत लोग हैं। इसराइल के लिए राज्य करने के लिए बहुत संत लोग हैं। प्रभु उसके अलावा 12 चेलों को भी बोला तुम लोग भी क्या करेंगे? इसराइल में राज्य करेंगे, पूरा दुनिया के ऊपर। इसराइल के 12 लोग उधर, उनके ऊपर अदालत में बैठकर न्याय करेंगे। देखिए सारे संत लोग सारे दुनिया को क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो उसमें स्पेशल इसराइल के लिए प्रभु 12 कबीले को 12 प्रेरितों को दे दिया। बस उन लोग उनको देखो, बाकी कितना दुनिया है। समझ आया आपको? बाकी कितना दुनिया है। याजक इसलिए उधर में रखा है ताकि जो आता है वो शुद्ध होते जाए। इसका मतलब है परमेश्वर व्यवस्था को क्या नहीं कर रहा है? हटा नहीं रहा है, उसको पूरा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोला मैं व्यवस्था को हटाने नहीं आया बल्कि उसको पूरा करने आया। लोग व्यवस्था के अनुसार शुद्ध हो जाए। उस वक्त कलीसिया का काम खत्म हो गया। अभी नया धरती नया आसमान के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। सियोन का काम खत्म हो गया, नया यरूशलेम का काम खत्म हो गया। नया धरती नया आसमान के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। हाँ। पहला कुरिन्थी 6:2, पहला कुरिन्थी 6:2। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया। हाँ। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज्य करते हैं। प्रकाशित 11:15, रेवलेशन 11:15। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का
और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य उसका और उसका मसीह का हो गया। सिर्फ अन्य जाति से सिर्फ नहीं, संत लोग पहले किधर से शुरू हो गया? इस्राएल से। उसके बाद कर्नेलियुस के समय आ गया तो अन्य जाति भी आना शुरू हो गया। फिर पौलुस के द्वारा अन्य जाति और आ गया। तो संत लोग में इस्राएल भी है, अन्य जाति भी है, जो दुल्हन बन गया है। दुल्हन में कौन कौन है? इस्राएल भी है, अन्य जाति भी है। दुल्हन राज्य करेंगे। दुल्हन में कौन भी है? इस्राएल भी है। समझ आया? तो उन लोग 1000 साल में क्या करेगा? राज्य करेगा। कौन? दुल्हन या संत लोग। अच्छी तरह आप भाई सुने, राजा का स्थान किसको है? दुल्हन को। राजा, एक राजा के नीचे कितने लोग होते हैं राज्य करने के लिए? इसी मुताबिक संत लोगों का बहुत संख्या चाहिए। दुल्हन छोड़कर बाकी लोगों को भी संत कहते हैं। शुद्ध हुआ वो सबको क्या बोलता है? आपका दिमाग में खोपड़ी में यह बैठा है सिर्फ दुल्हन ही संत है। शुद्ध हुआ सबको क्या बोलता है? संत। दुल्हन हुकूमत करेंगे राजा का स्थान में। बाकी एक एक देश के लिए कितने लोग चाहिए बोलो? इसलिए उसमें 1,44,000 भी आएगा राज्य करने के लिए। और जो बड़ा भीड़ जो देखा 7वां अध्याय में, वो भी आएगा। हाँ हाँ। तो कलीसिया के अंडर में हो लोग सब। कलीसिया किसके अंडर में है? यीशु। कलीसिया यीशु का समान हो गया, उनके अंडर में ये सब। मूसा एलिया भी अंडर में आ जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अंडर में आएगा। हाँ। इसलिए कलीसिया का पवित्रता कितना होना चाहिए, समझ आया? एक देश है, एक किंग या प्राइम मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट। ये एक ही होता है, उसके नीचे कितने 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 लोग होता है, फिर उसके नीचे कितने 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 लोग होता है, कितना। समझाए? ये कौन होगा? ब्राइड, यीशु का ब्राइड। बाकी कितने लोग स्वर्ग में गए, वो सब क्या करेंगे? हुकूमत के लिए आएंगे। समझ में आ रहा है? ये कौन होगा? राजा का हुक्म, उनका दुल्हन करेगा। बाकी ये सब चाहिए। इन सबको संत बोलता है, लेकिन इसको दुल्हन नहीं बोलता है, इसको दुल्हन बोलता है। दुल्हन भी किस में आता है? संत में। अभी आप थोड़ा अच्छी तरह लिख के रखो, नहीं तो बार बार आपका दिमाग में क्या आएगा? कौन आएगा, कौन राज्य करेगा। उधर जाके आप लोग जाकर आओ, उधर में ये मोशा आया तो आप बोले है चले जाओ, हम इधर में राज्य ये मेरा है। एलिया आ गया तो आप बोलेगे चले जाओ, नहीं। इसलिए पौलुस भी बोलते हैं तुम्हारा बुलाहट देखो, हम इसी राज्य करने के लिए तो हम आया नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने ऐसा रखा। मैं ये राज्य का लालच में नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या कर रहा है? तो शैतान के साथ बात करते वक्त ऐसा बात करना है, मैं कौन हूं? राजा हूं, राजा हूं। आपको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट करके एक आदमी इलेक्ट हो गया, वो शपथ खाने के पहले ही इलेक्शन कमीशन बताया फलाना को प्रेसिडेंट के प्रतिभा पटेल अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट हो गया। बोलते थे एकदम पुलिस एसपी साहब जाकर उधर का ड्यूटी करना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट शैतान पूरा अपना फौज को लेकर आया हुआ है। उनके सामने प्रभु सफेद घोड़े में आएगा अधिकार के साथ। हाँ, क्यों? सचमुच में घोड़े उठकर आएगा।
क्योंकि बाकी भी किस्में हैं, अपने अपने घोड़े और रथ सबके साथ। तो यीशु मसीह पैदल नहीं आएगा। पवित्रता ही है। सफेद सफेद घोड़ा भी पवित्र है, हैं? दानियल को, एलिया को लेने के लिए घोड़ा आ गया, वो किधर से आ गया? हैं? हाँ, मतलब उसका चारा कौन देते होंगे स्वर्ग में? स्वर्ग का घोड़े को चारा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बोले परमेश्वर स्वर्ग का, इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर वो तो लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का हुआ। तो सेना नहीं है तो यहोवा, सेनाओं का यहोवा कैसा बोल सकता है? भाई इधर में ये मीटिंग, ये क्लास चलाने के लिए कितना सेना मंगाया मालूम है आपको? आप लोग नहीं देख रहे थे, मैं ही देख रहा था कितना सेना आया। अभी सेना का संख्या थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि जो जरूरी था वो पहले कितना सेना जगह 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 पर सेना, शैतान का भी सेना भी बहुत आया। स्वर्ग का परमेश्वर, आपको मालूम है एक बार मिखाइल बाहर आ गए थे, मिखाइल का फौज, वो कहा कितने शैतान का सेना इतना लड़ रहे थे, उनको अंदर आने के लिए कितना टाइम हो गया। मिखाइल नहीं था, मिखाइल का बड़ा, कितना लड़ाई हो रहा था। लड़ाई लड़कर 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 जीत कर अंदर आए। मैंने लड़कर अंदर आ जाओ। अभी 6 ओपनिंग ऑफ मिलेनियम रिवर। एसेकिएल 40 ओपनिंग ऑफ मिलेनियम रिवर, 1000 साल हुकूमत का नदी। एसेकिएल 47, उधर में क्या है? नदी होता है, निकलकर बहता है। थोड़ा पढ़ो उसका। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व से निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तू देखता है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया, और लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यह नदी बहे, जहाँ जहाँ वो नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। बस ठीक है, यह है 1000 साल हुकूमत में बहने वाला नदी। अभी उसका हुकूमत कैसा होगा? यशायाह 11 का 4 से पढ़ेगा, 4 से 10 तक। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा।
उसकी कटी का फेंटा धर्म का और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चलेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा, और दूध पीवा बच्चा क्रेत की बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। उस समय यीशु की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, और सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे, और उसका विश्राम स्थान तेजों में होगा। अभी उसके साथ यशायाह 66 का 17 से 25, आयसिया 66 17 to 25। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और घृणित वस्तु खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैं उनके कामों और उनकी कल्पनाओं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ। वह समय आता है जब मैं सारी जातियां और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे, और मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा, जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों, दुनरदारियों, पूलियों, लूदियों के पास, तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीप वासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और जैसे इजरायली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले जाते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। और यहोवा का यही वचन है, और मैं उनमें से मैं कितने लोगों को याजक और लेविया पद के लिए भी चुन लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े पड़े कीड़े कभी ना मरेंगे, और उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। अच्छा, अभी 65 का 19 से पढ़िएगा। यशायाह 65 का 19 से। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, और वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा,
भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा। सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यह वचन है। हाँ, समझा उसका नेचर ऑफ मिलेनियम ओपनिंग कर दे। उस राज्य का नेचर, मिलेनियम देश का नेचर ऑफ इस किंगडम, कैसा हुकूमत करेंगे वो। नेचर ऑफ मिलेनियम किंगडम, 1000 साल हुकूमत का स्वभाव, राज्य का स्वभाव कैसा हो। वो है एशिया में, एशिया 65, 66 और एशिया 11। मिशनरीज फ्रॉम जेरूशलेम, missionaries from Jerusalem to all over the world. यरूशलेम से मिशनरी लोग किधर जाएगा? सारे दुनिया पर जाएगा। आइसिया 2-4, आइसिया 11:9, आइसिया 52:7, Zechariah 8:21-23। थोड़ा सा पढ़िएगा। आइसिया 2:2-4। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों पर, पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध विद्या सीखेंगे। है एशिया 2 का 2 से 4, एशिया 11 का 9, एशिया 52 का 7, जकरिया 8 का 21 से 23। अभी न्यूयॉर्क में आप जाए यूएनओ का एंट्रेंस में ये वचन लिख रखा, उन लोग क्या बनाएंगे? अपना हथियारों को क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? हाँ, जो लड़ाई का हथियार, खेती का औजार बनाएगा, वही लिख रखा है। क्योंकि जब पहला दूसरा वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद यूएनओ फॉर्म होके, लेकिन फिर भी हथियार कितना चल रहा है। एशिया 11 का 9 पढ़ो। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा
और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। और एशिया 52 का 7, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। प्रचार इस्राएल से लोग जाएंगे। हाँ, धरती का इस्राएल के लोग। हमारा काम प्रचार करने का नहीं, हुकूमत करने का है। सारे दुनिया में जाकर प्रचार करेंगे। 65 का 20 थोड़ा पढ़िएगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। पापी भी होगा। क्या होगा? और क्यों होगा? पहले किसी ने कोई सवाल पूछा, मैंने बोला बाद में बताएंगे। हाँ, उधर में पापी भी होगा। समझ आया? हैं? पापी कैसा होगा? है हाँ भाई, उसमें से एक ग्रुप है, लोगों को क्या दिया? गरीब लोगों को जो 1,44,000 को खाना उना दिया, अंदर आ गया। क्या दिया था? कैसा आ गया? खाना दिया था अंदर, उन्होंने पाप छोड़कर अंदर नहीं आया। क्या दिया था वो? हैं? समझ में आया? फिर प्रभु उधर में सिखाने के लिए लोगों को भेज रहा है। ठीक है, तो बाद में एक तमाशा आपको दिखाता हूं, फिर इसका पूरा जवाब बताएंगे। इसलिए मैंने बोला थोड़ा ठहरो। ठीक है, अभी ठीक है, मैं सोचता हूं वो भी बताने के बाद फिर तो आप लोगों का शक पूरा क्लियर हो जाएगा। उसका 7-8 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 20 का 7-8। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, हाँ, 7 के 10 तक पढ़ना। हाँ, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र के भालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठी करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, इधर देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को मालूम हो गया तो थोड़ा मैं बताता हूं दुनिया का हालत। प्रभु अलग अलग राष्ट्र को देखकर सबसे पहले प्रभु आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद एदन वाटिका में रख दिया। अपने आप फिर क्या किया? पाप करके, अपने आप पाप करके महिमा खो दिया, पापी बन गया। अभी इधर देखिए, अभी लिखो मत, बाद में आप लोग सेवक लोग समझे। फिर उसके बाद पाप आ गया, नोहा के द्वारा सारा बाढ़ आया। इतना सजा देने के बाद भी फिर भी क्या आ गया?
पाप आ गया। पाप के कारण बाढ़ आया था, फिर भी गुम्मट बनाकर फिर किया, फिर सोदोम गोमोरा का श्राप देकर आया। उसके बाद परमेश्वर अपना पुत्र को भेज दिया, अपना नया राज्य स्थापित किया, फिर भी लोग सुनने के तैयार नहीं हुआ। फिर 7 साल का हुकूमत विरोधी मसीह को दिया, फिर उसको न्याय करके 1000 साल का हुकूमत प्रभु खुद करके दिया। फिर भी शैतान को खोलकर छोड़ दिया तो उनके पीछे परमेश्वर का विरोधी होकर कितना लोग जा रहे हैं, समझ रहा है? तो इसका मतलब पाप का वो जो बारूद मनुष्य के अंदर है, लेकिन उसको आग लगाने वाला शैतान बंद करके रख दिया, इसलिए उसको जमा कर रखता रहा। जब उसको खोल दिया तो फटना शुरू हो गया। यही है 65 में लिखा हुआ पापी। इसका मतलब आप कितना भी प्रचार करें, कितना भी समझाए, कुछ लोग पाप को छोड़ेगा नहीं। समझ गया? अभी नरक में जाते वक्त किसको दोष लगा सकता है? पहले परमेश्वर विवेक दिया था, फिर उसके बाद व्यवस्था दिया, इसके बाद यीशु का राज्य आ गया, उसके बाद विरोधी मसीह का राज्य दिखाया। ऐसा है, फिर 1000 साल का अच्छा हुकूमत दिखाया। 1000 साल में कोई खाना, कोई अकाल नहीं, खूब नहीं, सारे तंदुरुस्त है, फिर भी पाप नहीं छोड़ते। तो नरक में पड़ने वाला कोई भी परमेश्वर को दोषी नहीं बोल सकता, परमेश्वर को कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। समझ में आया? समझ आया भाई? इसलिए मैंने बोला, ये बात के लिए मैंने बोला फिर पाप कब आया। समझ में आया? तो पाप का अंत नहीं हुआ, पाप मनुष्य के अंदर। पाप का अंत कौन करना है? अपने आप करना है। पाप का पश्चाताप करके छोड़ना। पाप का अंत कौन करना है? मैं करना। पाप का अंत एक एक अपने आप करना है। समझ आया? तो इतना सब कुछ करने के बाद भी पाप को आग देने वाला कौन है? शैतान। शैतान के अंदर पाप, शैतान पाप नहीं डालता आपके अंदर। आपके अंदर का पाप को शैतान क्या लगाता? यही सच्चाई है, नहीं बोलो? आपके अंदर का शारीरिकता तो बाहर से वो क्या करता? आग लगाता। शैतान किसी के अंदर पाप डाल सकता है? बोलो है? थोड़ा सोच के गहराई से बोलो। शैतान आपके अंदर का पाप को क्या कर सकता है? आग लगा सकता है। पाप छोड़ने का काम किसका है? हैं? अपने का। आजकल लोग लव अफेयर के लिए परेशान हो रहा है। लव अफेयर में पीछे मैं जब कॉलेज स्कूल पढ़ते थे, कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं बड़ा आदमी नहीं था, मैं काला आदमी था, अभी भी काला हूं, लेकिन उस वक्त मैं बास्केटबॉल वगैरह खेलता था। और दूसरा क्या, ये लेक्चर कंपटीशन वगैरह में होता था, इसलिए मेरा नाम थोड़ा सा होता था। और अलजेब्रा और इंग्लिश में, साइंस में मैं टॉप होता था, किसी को आगे। तो इसलिए लड़की लोग क्या करते थे, मेरे नोटबुक ले जाते थे, दे दो। तो वापस आते वक्त मैं नोटबुक, तो उसके अंदर कोई चिट्ठी भी होगा, तो मैं चिट्ठी उनका मुंह में ऐसा फेंक देगा, पढ़ लो, मुझे नहीं चाहिए। खोलता भी नहीं था। ऐसा काम नहीं चलता था। हो भाई, मेरे पास में कितने आए, 1 नहीं 10 नहीं, कितने आए। देखो, इसलिए देखो, जब आपको मन नहीं है, एक बार मैंने आपको मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं,
पाप का अंत अपने आप करना है, इसलिए मैंने बोल रहा हूं। पाप का अंत क्या करना है? अपने आप। एक बार हमारा कलीसिया का ही, केरला वडश्शेरी करिंगुटिकल का कलीसिया का ही एक हमारा सेक्रेटरी का बेटी, एक ही बेटी है, वो भी मेरा क्लास में पढ़ती थी। तो उनको कैसा मेरे साथ में ऐसा मैंने नहीं होता, तो वो जाकर उनका मम्मी को बोला, जब तक शाम से मैं बात नहीं करूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो उनका माँ उनको लेकर मेरा माँ के पास आ गया। तो बोलो आपका बेटा थोड़ा सा बात करे। मेरा माँ आकर बोले, देखो उन्होंने कल भी खाना नहीं खाया, आज भी खाना नहीं खाया, तुमने तो क्या चाहेंगे, मर जाएंगे। तो उनको मैंने बोला, मम्मी उनको बोलो जाकर मर जाओ, मुझे अभी समय नहीं है। मेरा मम्मी को बोला, उन्होंने अपना बेटी को लेकर हमारे घर तक आ गया, मुझे मन नहीं है। या मैं कोई बना कहानी नहीं बताया। अब वो अमेरिका में है। जब एक बार मैं अमेरिका में बड़ा कन्वेंशन में प्रचार करके, मुझे मालूम नहीं था वो अमेरिका में है। उनका 2-3 बच्चे हैं। तो आकर मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप मुझे पहचानते? तो उम्र आ गया था ना। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं। उन्होंने बोला, मैं मन्निल शामुल का बेटी हूँ। उनका नाम मन्निल का बेटी हूँ। तब मुझे शौक आ गया। तो मुझे तब बोला, तो उनको 2-3, मुझे मालूम था आप दुनिया को हिलाने वाला है। उस वक्त ही ऐसा बोला, आप दुनिया को हिलाने वाला। हाथ जोड़कर बोला, फिर रोने लगा। तो कितने साल के बाद उनका दो बेटा भी अमेरिका में। तो मैं बोलने का मतलब है, अगर आपको मन नहीं है तो पाप आपके अंदर शैतान डाल नहीं सकता। ये आप अच्छी तरह समझे, इसलिए मैंने ये बताया। शैतान आपके अंदर पाप नहीं डाल सकता। आग लेकर के आप शैतान के ऊपर ब्लेम ना करें। हमारे अंदर का इच्छा के हम अधीन हो जाता है। हमारे अंदर का इच्छा के अधीन होने के लिए आप थोड़ा शक्ति से रहे तो इच्छा का अधीन नहीं होगा। इसीलिए शैतान के, देखो यूसुफ को देख लो भाई, यूसुफ को देख लो। उनका पत्नी कितना कोशिश किया, पुतीपेरा का पत्नी कितना कोशिश किया, सब कुछ उनके पास में। कितने मेरे जीवन में जोसेफ का जैसा घटना कितना हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितना घटना हुआ। मैं पूरा अभी खोल कर बताने का जरूरत नहीं। लेकिन आपको जब मन नहीं है तो नहीं होगा। आपको मन होगा तो उसे भी गहरा पाप होगा। तो पाप, इसलिए मैं बोलता 1000 साल के बाद भी लोगों को खोलकर छोड़ा तो क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। आपका मन, इसलिए शैतान को दोषी मत है। शैतान आग लेकर घूमता है, लेकिन पाप किधर है? आप इकरार करके छोड़ दो। आपके अंदर का पाप परमेश्वर दूर नहीं करेगा, आप खुद निकालना है। शैतान को, इसलिए पूरा शैतान को भी बंद करके फिर 1000 साल के बाद खोलकर छोड़ा तो क्या कर रहा है? चलो भाई, इस परमेश्वर के खिलाफ हम क्या करें? देखो, ये पूरा पृथ्वी के लोग यरूशलेम में जा रहे हैं लड़ने के लिए। यरूशलेम का मतलब परमेश्वर का मंदिर के चारों तरफ। कौन किसी लिए लड़ रहा है? इतना देर तक आपने हमको खाना पीना अच्छी तरह से दे दिया, बारिश भी समय पर दे दिया, तंदुरुस्ती दे दिया, बीमारी भी हटा के रखा, इसलिए हम आपको डंडा लगाएंगे। पहले विरोधी मसीह के समय में हमको पूरा परेशान किया, उसके लिए डंडा लगाने आया। अभी किसके लिए डंडा लगाने आ रहा है? हैं? आपने इतना अच्छा काम किया, हमारा लंबा आयु दिया। अभी हम कुछ लोग 99 साल, कुछ लोग 900 साल का है, कुछ लोग 1000 साल का है। हो गया दाम। अभी हम समझ में आया। तो इसलिए मेरे प्यारों, मैं मेरा अनुभव क्यों बताया? आप लोग ये 20वां सदी में भी, ये 20वां से आप स्कूल कॉलेज में जाते वक्त भी आप
आपको मन नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मन नहीं है तो, आपको मन है तो करेगा। आपका मन का दरवाजा खोलकर मत दो, शुद्ध हो जाओ। शैतान का दोष मत लगाओ, आपका मन है। और कोई सवाल? एक 1000 साल का हुकूमत भी हो गया। अभी बाकी रह गया आखिरी न्याय, फिर नया यरूशलेम। फिर उसके बाद मैंने अभी बीच में छोड़ा हुआ विषय है जी उठने का, यीशु का गुप्त आमद और जी उठने का। वो विषय मैं इसके बीच में मैंने सोचा आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैंने गुप्त आमद का विषय आकर मैंने क्या कर दिया, उसको ना बताते हुए किधर में प्रवेश कर दिया। 7 साल का आरंभ में प्रवेश किया। मैंने सोचा वो आखिरी में बताएंगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं अपने विवेक के द्वारा उपदेश आएगा, यहोवा परमेश्वर का उपदेश आएगा, तो उन लोग क्या करेगा, पाप अपने आप छोड़ देगा, उनका नाम जीवन के किताब में लिखेगा। लेकिन फिर भी बहुत तेरा उस वक्त क्या नहीं करें, पाप करने के लिए। अभी समझ लो शराब पूरा बंद कर दे, इधर में कहीं शराब नहीं, तो अब शराब पीने वाला क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। फिर मालूम हो गया भाई फलाना जगह में शराब है, तो सब रात ही रात क्या होंगे, उधर भागेंगे। ये है शैतान नहीं है, इसलिए पाप पूरा नहीं करता। तो मैं लिखा हुआ बात थोड़ा देखो। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा, यहोवा की यह वाणी है। इसमें आप क्या जवाब देंगे? इधर में सवाल है, यशायाह 25-26 में सर्प मिट्टी ही क्यों खाता रहेगा जबकि बाकी जानवरों का भोजन बदल जाएगा? देखिए, जानवरों का भोजन कौन सा बदला है? गाय का भोजन बदला है? बकरी का भोजन बदला नहीं, बल्कि दूसरों को काट कर जाने वालों का भोजन बदला, सबका भोजन नहीं बदला। हैं? प्रभु सिर्फ दुख का दूर कर रहा है, फिर बाद में नया तरतीब में और प्रोग्राम है, वो बाद में बताएगा। ये 1000 साल का है। किसका भोजन बदल दिया? जो मांस खाकर दूसरों को दुख देने वाला जान, वो ही बदल दिया ताकि किसी को दुख ना हो। सांप को परमेश्वर ने जब उन्होंने किया तो मिट्टी खाने का दिया है, लेकिन सांप सिर्फ मिट्टी सिर्फ नहीं खाता है। सांप क्या खाता है? कीड़ा। लेकिन उस वक्त क्या करना पड़ेगा सांप को? मिट्टी ही खाएगा। आप देखिए, सांप छोटा भी सांप हो क्या करता है? तो इसलिए लिखा है सांप का आहार क्या होगा? मिट्टी होगा। उन्होंने किसको नहीं खाएगा? चूहा को नहीं खाएगा, चीड़ों को नहीं खाएगा, मुर्गी को नहीं। सांप मुर्गी को भी खाता है, उसके बारे में लिखा है। सांप को क्या नहीं खाना पड़ेगा? दिया हुआ मिट्टी खा लो। अभी तुम बीच में क्या करते थे? वो आपने देखा सांप क्या क्या खाता है? तो देखा होगा, मेंढक को खाता है, चूहा को खाता है, बड़े बड़े सर्प जानवरों को खाता है।
लेकिन उस दिन उनको खाने का मन नहीं होगा, फिर क्या खाएगा वो? मिट्टी ही खाएगा। उसके बारे में इधर लिखा है, सबका खाने का आहार बदल दिया। जिन्होंने लिखा है समझ में आया? कोई है, कोई भी हो, समझ में आया? आप सिर्फ एक तरफ सोचा है, बाकी तरफ सोचा नहीं। सांप क्या खाते हैं अभी? अभी क्या खाता है? हाँ, अभी मिट्टी नहीं खाता है। उनको मिट्टी खाने का मन नहीं है। परमेश्वर ने बोला सांप तुम क्या करेंगे? मिट्टी खाएंगे। लेकिन अभी क्या खाता है वो? प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। इधर में उसका 11 पद दोबारा पढ़िएगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। ग्रेट वाइट थ्रोन, ग्रेट वाइट थ्रोन, एक बड़ा श्वेत सिंहासन। हाँ, और उसके नीचे, और जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। हाँ, पृथ्वी और आकाश हट गए। और पृथ्वी के लिए जगह नहीं रहा। हाँ, और उनके लिए जगह न मिली। उनके लिए, पृथ्वी और आकाश के लिए जगह नहीं मिला। हाँ, और फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े मरे हुए सब सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और तो पुस्तकें खोली। बस होल्ड ऑन। अभी एक किधर खड़े हैं? आसमान भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, स्काई और जमीन नहीं है, तो फिर किधर खड़े हैं? स्पिरिट बॉडी को खड़ा होने के लिए हमारे जैसा कोई जगह का जरूरत नहीं है, किधर भी खड़ा हो सकता है। आत्म शरीर बोलते स्पिरिट बॉडी, आत्म शरीर, उसको खड़ा होने के लिए या रहने के लिए कोई जगह का, जमीन का और आसमान का जरूरत नहीं होता। उनको दरवाजा खोलकर जाने का भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं को बाहर रखने के लिए दरवाजे पर तेल लगाता है, यीशु मसीह के नाम है। उन लोगों का विचार यह है दुष्ट आत्मा को अंदर आने के लिए दरवाजा चाहिए। बड़े बड़े कुछ पास्टर लोग भी ऐसा करवाता है। दुष्ट आत्मा को अंदर आने के लिए कोई दरवाजा नहीं चाहिए, ऊपर से आ सकता है, दीवार के बीच में से आ सकता है। वो सब वचन को ना जानने के कारण करता है। आपने भी सुना होगा दरवाजे पर क्या करा है? हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता है। वो अभी सुना, नया सुना। हाँ, हैं बाबा लोग जैसा
विश्वासी लोगों के लिए पास्टर लोग देता है, हैं? माइक में ये बताते, इन लोग बोलते कुछ लोग प्रार्थना करके कील देता है ताकि दरवाजे में लगाए, ताकि दुष्टात्मा अंदर ना जाए। जो हिंदू लोग क्या करता है, हिंदू लोग और जादूगर लोग नींबू, मैंने देखा बहुत जगह में नींबू और मिर्ची डाल लगाता है, कोयला नींबू और मिर्ची। देखिए ये सब बेवकूफी है। दुष्टात्मा को या स्पिरिट बॉडी, आत्म शरीर को प्रवेश करने के लिए कोई दरवाजा नहीं चाहिए। छत के ऊपर से भी अंदर आ सकता है, दीवार के बीच में से भी अंदर घुस सकता है। ये सब बेवकूफी है। मैं जब मनीला में गए, मनीला में पूरा मनीला शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए मनीला का पास्टर लोग सब मिलकर एक प्रोग्राम बना दिया। मनीला का एंट्रेंस में जाकर उन लोग प्रार्थना करना शुरू किया, उधर तेल लगाना शुरू किया। मनीला का रोड बड़ा, उन लोग मुझे बता रहे थे मनीला फिलीपींस का राजधानी, तो बड़े पास्टर लोगों को बड़ा खुश होकर बोल रहे हमें एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है। हम लोग हर हफ्ता जाकर मनीला में आने वाला सारे रोड के ऊपर खड़ा होकर प्रार्थना करते, तेल लगाते ताकि कोई शक्ति अंदर ना आए। तो मैंने पूछा कौन सा मोटर गाड़ी में आता है शैतान अंदर? मैंने बोला कौन सा मोटर गाड़ी में आता है? बोलते कोई मोटर गाड़ी में अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिया। तो मैंने बोला अगर कोई कार के अंदर दुष्टात्मा होगा तो आप क्या? वो तो गेट में, क्योंकि मेन एंट्रेंस में ही क्या हो जाएगा, निकल कर भाग जाए। मैंने बोला रोड के बाहर से वो आएगा तो वो कैसे आ सकते? तो रोड के साथ ही आना चाहिए ना उसे। मैं थोड़ी देर हंसा, जवाब नहीं दिया। तो फिर बोलते आप क्यों हंसते रह हो? मैंने बोला मुझे थोड़ा हंसने का मन आ रहा है इसलिए हंस रहा हूं। फिर भी मैंने बोला आपका कंक्रीट रोड या टार लगा हुआ रोड के द्वारा गाड़ी में शैतान नहीं आता। जमीन में, किस्सर में, हवा से कहीं भी, और आपका बंद कमरे को आने के लिए उनको दरवाजा भी नहीं। तो सब सिर ऐसा रखकर सोचने लगा। तो पिछले 3 महीने हम सब बेवकूफ बन के रहा। सुबह 4 बजे उठकर जाता है, कोई गाड़ी वगैरह शुरू होने के पहले इन लोग जाकर क्या करता है, तेल पक्का। एक बहुत ग्रुप बड़ा सड़क में, कितनी, एक सड़क में नहीं, ग्रुप निकलते अपने अपने जगह में, फिर फोन पे देखा हम सील कर दिया, हम सील कर दिया, हम सील कर दिया, ताकि मनीला में अभी शैतान। तो इतना मैंने फिर उन्होंने बोला देखो हम इतना बेवकूफ बन के रहे। शैतान हमारा कमरे के अंदर भी दरवाजे के बिना आ सकता है। तो मेरे प्यारों, हम बेवकूफ नहीं बनना। इधर में लिखा है खड़ा होने के लिए क्या नहीं है, जमीन भी नहीं है, आसमान भी नहीं। परमेश्वर के सिंहासन के सामने सब खड़े होंगे। इसके साथ भजन संहिता 90 का 3 पढ़िएगा। साम 90 वर्स 3, साम 90 वर्स 3, भजन संहिता 90 का 3। हे मनुष्यों को लौटाकर चूर करता है, मनुष्यों को लौटाकर चूर करता है, और कहता है हे आदमियों लौट आओ। हाँ, हे आदमियों लौट आओ। रिटर्न चिल्ड्रन ऑफ मैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आज्ञा देगा, मरे हुए सब क्या होंगे, जिंदा होकर उनके सामने प्रकट हो जाए। ये मनुष्य के संतान लौटा, लौटा बोलने से रिटर्न, ये चिल्ड्रन ऑफ मैन सब लोग